Welcome children. In this video we are going to discuss how to create a true copy or you can say independent copy of a list. Now you must be wondering what do I mean by saying making a true copy of list. So for that first of all you need to know what is the need of it. See, whenever we आर इन नीड ऑफ मेकिंग अ कॉपी ऑफ अ लिस्ट यानी कि हम चाहते हैं कि एक लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और हम उस लिस्ट की एक कॉपी बनाना चाहते हैं, तो जनरली हम उस काम को कैसे करते हैं, यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके हम सोचते हैं कि उसकी हम कॉपी बना लेंगे। तो सपोज़ हमारे पास ये लिस्ट है, ठीक है, और हमने ये स्टेटमेंट लिखा है यानी कि बी शुड बी अ कॉपी ऑफ ए, राइट। यानी कि बी के वही एलिमेंट्स होंगे जो कि ए के हैं, लेकिन बी सेपरेट पोजीशन पे होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा है, दिस अबव स्टेटमेंट डजंट क्रिएट अ डुप्लीकेट लिस्ट बाय द नेम बी, रेदर बी बिकम्स एन अनदर लेबल फॉर द लिस्ट पॉइंटेड बाय ए। इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये लिस्ट है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये लिस्ट है आपके पास, ठीक है। उसको मैंने मेमोरी में रिप्रेजेंट किया और ए इसको पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि जो पाइथन के वेरिएबल्स होते हैं वो मेमोरी रेफरेंसेस के फॉर्म में होते हैं, यानी कि वो उस जगह को पॉइंट करते हैं जिस जगह पे एक्चुअल वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो ए जो होगा इस लिस्ट को पॉइंट कर रहा होगा। तो जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हो तो बी भी यही काम करने लगता है, बी भी उसी लिस्ट को पॉइंट करने लगता है। तो ऐसे केस में होता ये है कि मान लीजिए आपने लिखा ए ऑफ 1 इज इक्वल टू 50, अगर आपने ये लिखा, ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ पे 1 की जगह 50 आ जाएगा। तो इसके बाद अगर आप बी को प्रिंट कराओगे तो बी में भी वही चेंज हो जाएंगे जो आपने इस स्टेटमेंट से ए में किया था। यानी आपने बदला तो ए का 1 था, लेकिन बी का 1 भी अपने आप बदल गया। और रीज़न इसका ये है क्योंकि ए और बी दोनों एक ही लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर एक में चेंज होगा तो दूसरे में भी वही चेंज होगा, और अगर दूसरे में चेंज करोगे आप, यानी इस वाली में चेंज करोगे, तो ए में वही चेंज हो जाएगा। एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ए एंड बी आर रेफरिंग टू द सेम लिस्ट। तो बी जो है ए की इंडिपेंडेंट कॉपी नहीं है। यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट कॉपी का ये मतलब समझते हैं कि अगर हमारा जो बी है उसमें अगर हम चेंज करें तो ए में वो चेंज ना हो, और ए में कुछ चेंज करें तो बी में वो ना हो। अगर मुझे इस तरीके की नीड है तो ये काम मेरा इस स्टेटमेंट से नहीं हो पाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर से नहीं हो पाएगा, ठीक है। जनरली हमें इस काम की ज़रूरत कब पड़ती है, सपोज़ हम लिस्ट में कोई चेंज करना चाहते हैं लेकिन बाद में उस लिस्ट को ओरिजिनल लिस्ट से कंपेयर करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी एक कॉपी क्रिएट करते हैं और फिर जो कॉपी क्रिएट करते हैं उसमें चेंजेस करते हैं, और चेंजेस के बाद हम इस चेंज्ड कॉपी लिस्ट को ओरिजिनल लिस्ट से कंपेयर करते हैं। तो अगर हमें ये काम करना है तो हम इससे नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम कैसे एक ऐसी कॉपी बनाएं जो कि इंडिपेंडेंट हो ओरिजिनल लिस्ट की, और लेकिन वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हो। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रू कॉपी बनाने का मेथड। तो यहाँ पे आप देखिए, अब आपको सीन क्लियर होगा कि देखिए मैंने क्या किया। ट्रू कॉपी का मतलब है, ट्रू कॉपी मीन्स क्रिएटिंग अनदर लिस्ट हैविंग एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एज द ओरिजिनल लिस्ट, ठीक है। यानी कि आप इस लिस्ट की, ये प्री एग्जिस्टिंग लिस्ट थी हमारी, आप इस लिस्ट की अनदर डुप्लीकेट कॉपी बनाइए इस तरीके से, जो कि मेमोरी में कहीं और प्रेजेंट हो, और बी उस वाली को पॉइंट करे, उस वाली लिस्ट को, इस वाली लिस्ट को पॉइंट करे। तो अगर इस टाइप का काम होगा तो अगर आप A1 इज इक्वल टू 50 लिखेंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, लेकिन अगर इसके बाद आप B को प्रिंट कराते हो तो B का 1 अभी भी 4 रह जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आपने लिखा B2 इज इक्वल टू 90, तो इससे क्या होगा, क्योंकि B दूसरे लोकेशन में है तो B के 2 में 90 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद आप A को चेक करोगे तो A का 2 अभी भी 5 है। सो दिस इज कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंट कॉपी ऑफ द लिस्ट, और यू कैन से ट्रू कॉपी ऑफ द लिस्ट, और यू कैन से शैलो कॉपी ऑफ द लिस्ट। ये 3 टर्म्स हैं
जो कि जिसका एक ही मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द लिस्ट, ठीक है। और जो इससे हो रहा था, जो यहाँ पे आप कर रहे थे, इसको हम कहते हैं डीप कॉपी, डीप कॉपी ऑफ द लिस्ट। डीप कॉपी का मतलब ये होता है कि जो चेंज ओरिजिनल में हुआ वही चेंज कॉपी में भी हो जाएगा, और जो चेंज कॉपी में हुआ वही चेंज ओरिजिनल में हो जाएगा, बिकॉज दे आर शेयरिंग द सेम लोकेशन, ठीक है। और शैलो कॉपी क्या होती है, वो ये होती है जिसमें बी जो है ए की डुप्लीकेट कॉपी है, लेकिन दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग है। तो अगर ए में आप चेंज करते हो तो वो चेंज बी में नहीं होगा, और बी में जो आप चेंज करते हो वो ए में नहीं होगा। सो दिस काइंड ऑफ कॉपी वी वांट टू क्रिएट एंड समटाइम्स वी नीड टू क्रिएट। तो उसको कैसे हम बनाएंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर से तो नहीं बना पाएंगे, तो उसका तरीका क्या है, देयर आर 3 ways टू क्रिएट ट्रू कॉपी ऑफ अ लिस्ट। फर्स्ट इज यूजिंग लिस्ट फंक्शन, ठीक है। सेकेंड इज यूजिंग कॉपी फंक्शन एंड थर्ड इज यूजिंग लिस्ट स्लाइस। तो इन तीनों मेथड्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है लिस्ट फंक्शन। आपने लिस्ट फंक्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और आप जानते हो कि लिस्ट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, जिसमें हम एक सीक्वेंस देते हैं, ठीक है। वो सीक्वेंस स्ट्रिंग, लिस्ट या टपल हो सकता है। हम उसमें जो भी सीक्वेंस देते हैं ये उस सीक्वेंस के एलिमेंट्स से लिस्ट क्रिएट कर देता है। तो मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग दिया है ABC, तो इससे एक लिस्ट बनेगी जिसके एलिमेंट्स होंगे ABC। तो ये आपके गिवन सीक्वेंस के एक एक एलिमेंट को, लिस्ट का एक एक एलिमेंट बना के ये आपके लिए लिस्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो वो सीक्वेंस लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। अब आपको मैंने इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू शो भी किया है। देखिए, मान लीजिए ये हमारी एक स्ट्रिंग है अमेजिंग, और मैंने इसको लिस्ट फंक्शन के अंदर भेजा, तो इसने देखिए मेरे लिए टी में एक लिस्ट बनाई, और देखिए किस टाइप की लिस्ट बनी है। अमेजिंग का हर एक लेटर लिस्ट का एक एक एलिमेंट बना है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने एक टपल ली है पी में, और फिर मैंने पी को लिस्ट फंक्शन में भेजा, तो क्या हुआ, वी में वो हमारी क्या बनी, एक लिस्ट बनी, और ये देखिए ये टपल लिस्ट में कन्वर्ट हो गई है ना। तो हर एक एलिमेंट इस टपल का लिस्ट का एलिमेंट बन गया, ठीक। उसके बाद देखिए मैंने थर्ड में क्या किया है, मैंने एक लिस्ट को ही डायरेक्ट पास कर दिया है जेड में, लिस्ट फंक्शन में। तो अब क्या होगा, ये जो जेड है वो इस लिस्ट की कॉपी होगी, ठीक है। और ये ऐसी कॉपी होगी जिसकी लोकेशन इसकी लोकेशन से अलग होगी। तो देखिए हमारी एक शैलो कॉपी बना दी इसने जेड में, इस लिस्ट की शैलो कॉपी बन गई है। तो ये और ये लिस्ट सेम ज़रूर दिख रही हैं, लेकिन इन दोनों का लोकेशन मेमोरी में डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसको हम अब पर्टिकुलरली उसी तरीके से देखते हैं कि देखिए मैंने लिखा है दैट इफ़ इनसाइड लिस्ट फंक्शन, अगर लिस्ट फंक्शन के अंदर हम एक प्री एग्जिस्टिंग लिस्ट भेज दें तो एक न्यू लिस्ट क्रिएट होती है जो कि हमारी ओरिजिनल यानी कि आर्ग्यूमेंट लिस्ट की एग्जैक्ट रेप्लिका होगी एंड इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि दोनों की लोकेशंस अलग अलग होंगी, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मैंने एग्जांपल्स लिए हैं। सबसे पहले मेरे पास एक ये लिस्ट है, और फिर मैंने ये एल लिस्ट को देखिए पास कर दिया लिस्ट फंक्शन में। तो ये एक्स जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ एल होगा, सेम एज एल होगा, यानी कि वैल्यूज़ इसकी बिल्कुल एल के जैसे ही होंगी, लेकिन एक्स और एल दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग होगी। तो एक जगह एल है, एक जगह एक्स है, ठीक है। ये एल है, ये एक्स है, एल यहाँ पॉइंट कर रहा है, एक्स यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब वैल्यूज सेम है। अब मैंने देखिए आपको ये शो किया है कि कैसे ये इंडिपेंडेंट है। मैं आपको ये प्रूव कर देती हूँ। देखिए मैंने L2 में 40 किया, यानी कि L हमारी ये लिस्ट थी, मैंने यहाँ पे 40 कर दिया। तो देखिए L को प्रिंट करने पे ये देखिए 40 हो गया, लेकिन उसी के बाद जब मैंने X प्रिंट किया तो ये D ही रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की लोकेशन अलग अलग होगी, इसीलिए तो एक में चेंज दूसरे में दिख नहीं रहा, ठीक। इसी तरह देखिए मैंने X में चेंजेस किए, मैंने x के 0 को 100 बनाया, तो मेरा x ये था देखिए, और l ये हो चुका है। तो x के 0 इंडेक्स से मुझे 100 करना है, तो अब क्या हो जाएगी मेरी x की लिस्ट 100 SDF। लेकिन मैंने इसके बाद l को प्रिंट किया तो देखिए AS
40F प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि हम L यहाँ पे चेंज कर चुके थे ना, तो अब लिस्ट मेरी ये हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक जगह A ही रहा, 100 नहीं बना। तो इस तरीके से हम लिस्ट फंक्शन को यूज़ करके एक ट्रू कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला मेथड है जिससे हम ट्रू कॉपी क्रिएट करते हैं, या आप कह सकते हो शैलो कॉपी क्रिएट करते हैं, या आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट कॉपी क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन है यूजिंग कॉपी फंक्शन। इस फंक्शन का काम ही ये है कि ये आपकी लिस्ट के लिए शैलो कॉपी यानी कि इंडिपेंडेंट ट्रू कॉपी बना देगा। तो हम इस फंक्शन को लिस्ट के नेम से कॉल करते हैं, ठीक है, और ये हमारी इस लिस्ट की एक ट्रू कॉपी बना देता है। अब देखिए इसको भी हम प्रूव करते हैं। देखिए ये मेरी लिस्ट है, ठीक, इसको मैंने प्रिंट कराया, ये ऐसे प्रिंट हुई, फिर मैंने x = l डॉट कॉपी लिखा, ये देखिए ये मैंने क्रिएट करी ट्रू कॉपी। अब मैंने x को बनाया तो देखिए x वैसा ही बना जैसा लिस्ट l था, ठीक है। अब देखिए मैं x में चेंज करूँगी तो l में नहीं होना चाहिए, l में चेंज करूँगी तो x में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यानी कि x आपके l की ट्रू कॉपी है, ठीक है। तो देखिए मैंने L2 में 90 किया, L2 012 यहाँ पे हो गया 90। तो इसके बाद देखिए L को प्रिंट कराया तो 90 प्रिंट हुआ यहाँ पे, लेकिन X को प्रिंट कराया तो 40 ही प्रिंट हुआ। यानी L में 2 इंडेक्स को चेंज करने पे X की 2 इंडेक्स चेंज नहीं हुई। इसी तरह मैंने देखिए X में चेंज किया है, फिर X के 0 को, ये देखिए यहाँ पे X के 0 को, X ये थी, X के 0 को मैंने हैश किया तो देखिए यहाँ X हैश हो गया है, लेकिन L का 0 इंडेक्स अभी भी 10 है। तो इसका मतलब फिर से प्रूव हो गया कि आपका जो ये लिस्ट बनी ये L की इंडिपेंडेंट ट्रू कॉपी है, ठीक है। थर्ड फंक्शन है यूजिंग लिस्ट स्लाइस। अब आपको स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है, इफ़ नॉट देन यू कैन गो एंड रिफर टू द वीडियो ऑफ लिस्ट स्लाइसिंग। स्लाइसिंग को भी यूज़ करके हम किसी तरह ट्रू कॉपी बना सकते हैं, एंड फॉर दैट हम क्या करते हैं, वी कैन एक्सट्रैक्ट द एंटायर लिस्ट। हमें स्लाइस ऐसी स्लाइस लिखनी है जिससे हम पूरी लिस्ट निकाल लें। तो आपको मालूम है कि पूरी अगर लिस्ट निकालनी है तो स्लाइस ये होती है, ठीक है। तो ये L::: हमारी पूरी लिस्ट दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेप को माना जाएगा 1, और जब स्टेप होता है +1 तो स्टार्ट की इनिशियल वैल्यू 0 होती है और एंड की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है लेंथ ऑफ लिस्ट। तो लेंथ ऑफ लिस्ट मान लीजिए हमारी ये लिस्ट है, तो 0 1 2 3 4, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 0, अब ये हमारी स्लाइस बनी, इस स्लाइस का मतलब ये हुआ, तो इसके हिसाब से 0 1 2 3 4 यही तो इंडेक्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं इसमें। तो पूरी ये जो x होगी ना, दिस विल बी अ ट्रू कॉपी ऑफ द लिस्ट L, ठीक है। अब देखिए यही मैं आपसे कह रही हूँ कि x विल बी द ट्रू कॉपी ऑफ लिस्ट L। इसको एग्जाम्पल से देखिए, ये मेरी लिस्ट थी, मैंने इसकी लिस्ट स्लाइस निकाली, लेकिन ऐसी स्लाइस निकाली, ध्यान रखिए ऐसी स्लाइस निकाली जिसमें पूरी लिस्ट कवर हो जाती हो। तो M क्या हो गया, अब एक ऐसी लिस्ट है जो कि L की ट्रू कॉपी है, ठीक है। यानी कि L में चेंज M में नहीं बनेंगे और M के चेंज L में नहीं होंगे। तो देखिए M को प्रिंट कराया, M ऐसे प्रिंट हुआ, जो L था वही M है, लेकिन M के 2 में मैंने क्या किया, डॉलर किया, M के 2 में डॉलर कर दें, यानी कि अब जो हमारी लिस्ट बनेगी वो 10 60 डॉलर 30 50 होगी। देखिए ये है, लेकिन इसके बाद मैंने L को अगर प्रिंट किया तो देखिए क्या है, ये डॉलर हो गया था, लेकिन ये अभी भी 40 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो लिस्ट है, लिस्ट M, यानी ये जो स्लाइस है, ये स्लाइस के हेल्प से बनी हुई ये जो लिस्ट है, ये उसकी ट्रू कॉपी है। तो ये भी इसी तरह अगर आप चाहो तो L में चेंजेस करो, वो M में नहीं होंगे, ठीक है। सो दिस प्रूव्स दैट X विल बी अ ट्रू कॉपी ऑफ लिस्ट L। लेकिन X बना कैसे है, लिस्ट की पूरी लिस्ट स्लाइसिंग से पूरी लिस्ट निकाल के बना है X, ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रू कॉपी बना सकते हैं, और इसकी हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में कि हम जैसे सपोज़ हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारी लिस्ट पैलिंड्रोमिक लिस्ट है कि नहीं। पैलिंड्रोमिक मतलब कि लिस्ट को अगर आप रिवर्स भी कर दो तो वो ओरिजिनल के बराबर ही रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी।
So now let us see a program to understand the application of this making a true copy of a list. Here you can see a program. Write a program to input a list from user and check whether it is a palindromic list or not. See, a list is considered to be a palindromic list only if original list and its reverse are exactly same. जैसे कि मान लीजिए हमारी एक लिस्ट है 1 2 3 3 2 1. अगर आप इस लिस्ट को रिवर्स करोगे तब भी ये लिस्ट यही रहेगी. तो ऐसी लिस्ट हमारी पैलिंड्रोमिक लिस्ट होती है. ठीक है. और अगर हम कोई लिस्ट ले लें 1 2 3 4 5, इसको आप रिवर्स करोगे तो ये 5 4 3 2 1 बनेगी, है ना. 5 4 3 2 1. तो ये जो रिवर्स लिस्ट है ये ओरिजिनल के बराबर नहीं है. सो दिस इज़ नॉट अ पैलिंड्रोमिक लिस्ट. तो ऐसे केस में हमें ट्रू कॉपी बनाने की ज़रूरत पड़ती है. तो देखिए मैंने प्रोग्राम है. सबसे पहले मैंने यूज़र से एक लिस्ट का इनपुट मांगा और फिर मुझे क्या करना है, इस लिस्ट को रिवर्स करना है और रिवर्स करने के बाद ओरिजिनल लिस्ट से इसको इक्वालिटी के लिए कंपेयर करना है. ठीक है. तो देखिए मैंने क्या किया, इसकी ट्रू कॉपी बनाई. ट्रू कॉपी इसलिए बनाई क्योंकि जब मैं ये लाइन एग्जीक्यूट करूँगी l.reverse, तो इससे मेरी लिस्ट जो है रिवर्स हो जाएगी, ओरिजिनल लिस्ट रिवर्स हो जाएगी. तो मेरे पास जो ओरिजिनल लिस्ट यूज़र ने दी थी वो मेरे पास नहीं रहेगी. ठीक है. यहाँ पे L है, यूज़र ने जो लिस्ट दी, फिर मैंने उसकी एक कॉपी बना ली पहले और उसके बाद उसको रिवर्स किया, क्योंकि इस लाइन से मेरी ओरिजिनल लिस्ट चेंज हो जाएगी और वो रिवर्स हो जाएगी. तो मुझे ओरिजिनल लिस्ट से मैं कंपेयर नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने एक कॉपी बना के रखी. ठीक है. अब मुझे ऐसी कॉपी बनानी थी कि अगर मैं ओरिजिनल को चेंज करूँ तो कॉपी चेंज ना हो. ठीक है. तो उस केस में मैं जब कॉपी बना रही हूँ तो देखिए मैंने वो मेथड यूज़ किया है जिससे मैं ट्रू कॉपी बना पाती हूँ. तो मैंने यहाँ पे कॉपी फंक्शन का हेल्प लिया है. आप चाहें तो यहाँ पे लिस्ट फंक्शन भी यूज़ कर सकते थे, यानी कि लिस्ट और ब्रैकेट में L दे देते. इस तरीके से लिस्ट और ब्रैकेट में L दे देते और x इज इक्वल टू लिख देते आगे. तो ये भी मेथड आप यूज़ कर सकते थे, या फिर x इज इक्वल टू L कोलन ये भी आप दे सकते थे. आपके इस स्टेटमेंट की जगह पे हम वो दोनों स्टेटमेंट लिख सकते थे जो अभी मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे थे. ठीक है. फिर उसके बाद देखिए मैंने रिवर्स किया लिस्ट को और फिर मैं L को X से कंपेयर कर रही हूँ, क्योंकि X मेरी ओरिजिनल है लिस्ट जो कि यूज़र ने दी थी. उसको मैंने कॉपी के फॉर्म में सेव किया था ना X में, और ओरिजिनल लिस्ट अब चेंज हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है. तो अगर ये दोनों सेम होंगी तो मुझे पैलिंड्रोमिक लिस्ट लिख के आएगा, अदरवाइज नॉन पैलिंड्रोमिक लिख के आएगा. तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको दो आउटपुट स्क्रीन शो की हैं. पहले आउटपुट स्क्रीन में मैंने क्या किया, मैंने यूज़र से कहा एंटर अ लिस्ट, तो यूज़र ने मुझे ये लिस्ट दी 1 2 3 3 2 1. तो देखिए इसके लिए मेरा रिजल्ट आ रहा है पैलिंड्रोमिक लिस्ट, क्योंकि इसको आप रिवर्स करोगे तो पैलिंड्रोमिक कहेगा, और रिवर्स करोगे तो सेम आएगी ना, इसलिए ये पैलिंड्रोमिक लिस्ट है. और दूसरी बार जब मैंने रन किया इस प्रोग्राम को तो मैंने ये लिस्ट दी. अब इसको आप रिवर्स करोगे तो लिस्ट बनेगी 6 5 4 3 2 1. तो ये लिस्ट और ओरिजिनल लिस्ट सेम नहीं है, इसलिए देखिए आंसर आ रहा है नॉन पैलिंड्रोमिक लिस्ट. सो हेयर यू सॉ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मेकिंग अ ट्रू कॉपी ऑफ द लिस्ट. इसी तरह जब भी हमें लिस्ट में चेंज, हम लिस्ट म्यूटेबल होती है ना, तो लिस्ट में हम जब भी चेंज करते हैं तो हमारी ओरिजिनल लिस्ट हमारे लिए गायब हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो चेंज हुआ उसी लिस्ट में हुआ, तो ओरिजिनल अब हमारे पास रही नहीं. तो इफ़ इन केस यू नीड टू स्टोर द ओरिजिनल लिस्ट in some variable, then you are not going to do it using assignment operator. ठीक है. अगर आपने यहाँ पे x इज इक्वल टू L लिखा होता तो जैसे ही आप L रिवर्स करोगे x भी रिवर्स हो जाएगी, तो L और x को कंपेयर करोगे वो हमेशा ही इक्वल आएंगी. तो हमें यहाँ पे ये चाहिए था कि L को हम रिवर्स करें तो x रिवर्स ना हो, तो इसीलिए मैंने ट्रू कॉपी बनाई. और अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इस डीप कॉपी बना लो. ठीक है. सो दिस इज़ द एप्लीकेशन. नाउ आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेयर वी नीड टू मेक यूज़ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. If you have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much.